कड़ाके की सर्दी ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उत्तर भारत के छोटे से कस्बे शिवनगर में ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा रही थीं। सुबह होते ही कोहरा इतना घना हो जाता कि सामने चल रहा इंसान भी ठीक से दिखाई न दे। लोग रजाइयों में दुबके रहते, बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। ऐसे ही हालातों में अनन्या अपनी माँ कमला देवी के साथ एक पुराने से मकान में रहती थी। पिता के देहांत के बाद अनन्या ने ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो पास की एक निजी फैक्ट्री में नौकरी करती थी और अपनी सीमित आमदनी में माँ बेटी जैसे तैसे गुजारा कर रही थीं। उम्र अब 22 पार कर चुकी थी और कमला देवी के मन में बेटी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। एक शाम कमला देवी पूजा की थाली सजाकर पास के हनुमान मंदिर पहुंची। वहां मंदिर के पुजारी शर्मा जी बैठे थे। पूजा के बाद कमला देवी ने भारी मन से कहा, पंडित जी, मेरी बेटी अब शादी की उम्र की हो गई है। कब तक मैं यूं ही चिंता करती रहूंगी? क्या उसके लिए कोई अच्छा घर नहीं मिलेगा? शर्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, कमला बहन, आपकी चिंता मैं समझता हूँ, पर सच यही है कि आजकल अधिकतर रिश्ते दहेज पर टिके होते हैं। आप जानती हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। मैं अपनी बेटी जैसी अनन्या को ऐसे घर नहीं भेज सकता जहां उसे ताने और तकलीफ मिले। देवी की आंखें भर आईं। उन्हें पंडित जी की बात सही लगी। वे चुपचाप मंदिर से लौट आईं। कुछ हफ्तों बाद शर्मा जी अचानक उनके घर आए। अनन्या चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसने आदर से उनके पैर छुए और चाय बना लाई। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बिटिया, तुम्हारे लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के का नाम रोहित है। परिवार साधारण है पर संस्कार अच्छे हैं। दहेज की कोई मांग नहीं। ये सुनकर कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया और सादगी से अनन्या और रोहित का विवाह हो गया। शादी के बाद अनन्या हरिपुर गांव में रोहित के साथ रहने आ गई। ससुराल में एक छोटा सा कच्चा मकान था। सुविधाओं का नामो निशान नहीं। सास शांति देवी स्वभाव से सख्त थीं। पहली ही सुबह उन्होंने आवाज लगाई, बहू, सूरज चढ़ाया है और तू अभी तक सो रही है। जल्दी उठ, पानी भर और चूल्हा जला। ठंड इतनी थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। अनन्या के पास ढंग का स्वेटर तक नहीं था। वो ठंडे पानी में बर्तन धोने लगी। तभी रोहित वहां आ गया। अनन्या, रुक जाओ, पानी गर्म कर लेता हूँ। अनन्या ने डरते हुए कहा, नहीं, अगर माँ ने देख लिया तो नाराज होंगी। रोहित चोरी छिपे उसकी मदद करता रहा, पर शांति देवी की नजरें सब देख रही थीं। बेटा, बहू को ज्यादा सिर मत चढ़ा। गरीबी में रहना है तो मेहनत सीखनी पड़ेगी। अनन्या चुप रहती, कभी शिकायत नहीं करती। कई बार सूखी रोटी से ही पेट भर लेती। एक रात ठंड बहुत बढ़ गई। अनन्या बुखार में कांपने लगी। रोहित ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी। उसने कहा, तुम ठीक रहो, यही मेरे लिए काफी है। अगले दिन बुखार तेज हो गया। घर में दवा के पैसे नहीं थे। रोहित ने माँ से कहा, माँ, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। शांति देवी पहले टालती रहीं, फिर बेटे की आंखों में डर देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी पुरानी चांदी की पायल बेच दी। अनन्या ठीक होने लगी। उसी दिन से सास का व्यवहार भी बदलने लगा। वो बहू को बेटी की तरह देखने लगी।